गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा बात। ये टॉपिक तुम्हारा एग्जाम में 18 नंबर का यही टॉपिक से आता है, 18 मार्क्स का आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो होता क्या है, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है। एक आपके सामने है आपको इलेक्ट्रो, और दूसरा दिखाई दे रहा है स्टैटिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब इसका मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ आपका, चार्ज। बात समझ में आ रही है। अरेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर किसके बारे में पढ़ाई करनी है, चार्ज के बारे में पढ़ाई करनी है। और चार्ज किस में रहता है, रेस्ट में। तो हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग एक ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। और चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में। अगर आपको ऐसे तो क्रैश कोर्स है, समझा दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, तो अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। यह फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में, या चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। जो चार्ज किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपका दो टॉपिक आता है। एक टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। इस इलेक्ट्रोस्टैट को पूरे ईमानदारी से रिवीजन करो, आगे वाला जो भी चैप्टर है सब आसान हो जाता है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक चार्ज के बारे में स्टडी करना है, और उस चार्ज की फील्ड का मतलब एक एरिया के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब एक चार्ज होगा, उसका क्या होगा, आपका एक फील्ड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज जान लेंगे, उसके बाद हम क्या जानेंगे, फील्ड जानेंगे। तो बेसिकली जो चार्ज होते हैं हमारे, जो चार्ज, उस चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। और आप जानते हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, एक को माइनस बोलते हैं और एक को प्लस बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। चार्ज एक जैसा चार्ज है, चार्ज का यूनिट भी होता है। चार्ज का जो यूनिट होता है क्या होता है, कूलम होता है। पहले इसका दोनों का वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसकी जो वैल्यू होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज का यूनिट है जिसका सिंबल है C। इसका वैल्यू होता है प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया। देखो दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसका वैल्यू माइनस में होता है और इसका वैल्यू प्लस में होता है। ये C क्या है, तो चार्ज का यूनिट है। जैसे मास, हम लोग का अपना वेट मापते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, kg। उसी तरह चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे यूनिट का नाम रख दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। एक क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितनी होती है, तो वहाँ डाला है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, चार्ज का जो यूनिट होते हैं, ये सा यूनिट वो क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक चीज़ याद रखना, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। वो सारे पॉइंट को हम यहाँ पे एक एक करके बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट है कि चार्ज का यूनिट SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट है कूलम, याद रहेगा। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरे वर्ल्ड में वही यूनिट चलता है। जैसे हम अपना वेट भी, अगर मान लो हम अपना वेट इंडिया में 50 kg मापते हैं, तो नेपाल में जाएंगे अदर देश में तो 85 kg होगा। ये हुआ आपका SI यूनिट,
लेकिन पैसा तो नहीं होता है, इंडिया का पैसा और नेपाल का पैसा अलग अलग है, तो वो एसआई सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो एसआई समझ में आ गया, चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। दूसरा बात देखो, एक और यूनिट होता है सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या है बता देते हैं। सीजीएस यूनिट जो है आपको, उसको हम लिखते हैं स्टेट कूलम। किसी किसी बुक में लिखा रहता है ESU, ठीक है ना। स्टेट कूलम को ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट यूनिट लिखा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट यूनिट। ये चार्ज का एसआई है, मतलब जो बड़ा होता है वो एसआई है, जो छोटा होता है उसको सीजीएस, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1 kg बड़ा है तो एसआई, ग्राम छोटा है सीजीएस। चाहे ऐसे लिखते हैं कि हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बड़ा है तो एसआई, जो छोटा है उसको सीजीएस। उसी तरह चार्ज का भी यूनिट है, आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज का जो यूनिट होता है, कन्वर्जन इसका याद रखना है कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, ऐसे भी लिख सकते हैं। कन्वर्जन याद रहेगा, 1 कूलम क्या है आपका, एसआई है, और ये आपका क्या है, सीजीएस। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ कि 1 कूलम चार्ज बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उलट कर दे दिया, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि 1 ESU बराबर बताइए, 1 ESU बराबर, तो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 1/3 × 10⁹, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कर देना कि 1 कूलम बराबर 1 स्टेट कूलम पूछा है तो इसको भर देना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ, आप देखिए यहाँ पे एक, देखिए क्वेश्चन देखो उलट दिया कि नहीं। हम अभी आपको क्या बताएं, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 स्टेट कूलम मतलब 1 स्टेट कूलम मतलब ESU, 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, 1/3 × 10⁹ होगा। ऑप्शन देखेंगे 1/3 × 10⁹, ये इसको ऊपर भेज दिया, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी। देखिए 2012 में पूछा है 1/3 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁹, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हम लोग कहाँ पे थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे, चार्ज का सीजीएस यूनिट याद रहना चाहिए और एसआई यूनिट याद रहना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज मेरा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज आपका रेस्ट में होता है। चार्ज किस में है, रेस्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज में पढ़ते हैं, चार्ज हमेशा रेस्ट में रहता है। तो चार्ज आपका कैसा क्वांटिटी हुआ, चार्ज जो है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज आप याद रखेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है 80। याद रखना, हर एक पॉइंट, सारा पॉइंट पूछा हुआ। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80। ए क्या है, एम्पियर, टी क्या है, टाइम, ठीक है ना। फॉर्मूला पढ़े होंगे, करेंट बराबर पढ़े होंगे चार्ज बाय टाइम, पढ़े हो ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट आई हो गया, चार्ज क्यू हो गया, टी टाइम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से आई टी। ये क्या है, आई मतलब करंट, कोई एम्पियर्स में मापते हैं, टाइम को टी से, डायमेंशन हो गया 80। आपको याद रखना, ठीक है ना, ये तुमको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज का जो डायमेंशन है पूछा हुआ है, देखिए पूछा हुआ है डायमेंशन ऑफ चार्ज, आंख बंद करके 2020 का पूछा हुआ है 80। चार्ज का जो डायमेंशन है 80, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखो, कहाँ पे हम लोग थे। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है
उसके बाद चार्ज का यूनिट हो गया, चार्ज का डायमेंशन हो गया। उसके बाद आप ये याद रखेंगे कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम, लाइक चार्ज रिपेल करता है, रिपेल each other and unlike charge attract करता है, attract each other। क्लियर है? लाइक मतलब सेम, लाइक मतलब सेम, लाइक का चार्ज मतलब सेम, सेम चार्ज। अनलाइक मतलब डिफरेंट, अलग अलग चार्ज, डिफरेंट। ठीक है। लाइक का मतलब आपका होता है कि जैसे मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, क्या करेगा? रिपेल करेगा। वजह क्या है कि दोनों सेम है। अगर एक माइनस रख लेते हैं, एक माइनस रख लेते हैं, तो ये भी रिपेल करेगा। वजह यही है कि दोनों लाइक, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम, ये दोनों सेम है, रिपेल कर रहा है, ये भी दोनों सेम है, रिपेल कर रहा है। लाइक क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। अनलाइक चार्ज कहने का मतलब एक प्लस में हो तो दूसरा किस में होना चाहिए? माइनस में, उसको हम अनलाइक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस, ये क्या करेगा? आपका अट्रैक्ट करेगा। चाहे इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, अनलाइक है ही। तो अनलाइक क्या करता है? अट्रैक्ट। अनलाइक करेगा अट्रैक्ट। ठीक है। चार्ज का इतना ही चीज़ था, समझ में आया? चार्ज दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। देखिए चार्ज में इतना ही था, हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम, माइनस में चार्ज के एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, कन्वर्जन याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी था, डायमेंशन 80 है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। चार्ज में हमको इतना ही जानना था और इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। अगर आप इतना जानते हैं तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, बनाकर दिखाइए। जैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चालू करेंगे, आप अपने माइंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। जैसे लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन, इफ अ बॉडी ए एंड बी attract each other, if a body A and B attract each other and B and C attract each other, then A and C will be, क्या होगा? ऑप्शन है आप में, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, किसी में अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, दोनों करेगा, कि डी में कुछ नहीं करेगा, नॉन ऑफ दिस। बनाइए सोचकर, क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे ही बनाना है। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला दे रहा है कि आपके पास टोटल बॉडी कितनी है? 3 है, ए बी सी। पहला लाइन है कि ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है। सोचिए अट्रैक्ट कौन करता है? मान लेते हैं कोई बॉडी ए है और ये बॉडी आपका बी है और तीसरा बॉडी सी, तीनों बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आपका ए और बी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट होने के लिए अनलाइक तो होना पड़ेगा, एक को प्लस मानेंगे तो एक को माइनस, किसी को प्लस किसी को माइनस मान सकते हो, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। ए और बी अगर अनलाइक रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ तो क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका? बी और सी भी अट्रैक्ट कर रहा है। बी तो ऑलरेडी माइनस मान चुके हो, तो सी को क्या मानना पड़ेगा अट्रैक्ट होने के लिए? प्लस। इसको प्लस मानना ही पड़ेगा, प्लस मान लीजिए, अट्रैक्ट करेगा। तब कह रहा है क्वेश्चन में ए और सी क्या करेगा? ए एंड सी विल बी। ए और सी देखिए क्या लाइक है कि अनलाइक? तो दोनों तो प्लस है, तो लाइक है। और लाइक क्या करता है? रिपेल करता है।
समझ में आ रहा है? ऑप्शन कौन होगा इसका? बी। तो चार्ज का इतना ही था। चार्ज हम आज सीख लिए। अगले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चार्ज को कैसे पैदा करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। आज के क्लास में इतना ही। आज पहला लेक्चर है। अगले क्लास से आपका वीडियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।